प्रियाय। भागवत में लिखा है कि देवताओं ने परमात्मा से प्रार्थना की कि प्रभु आप हम पर यदि बहुत प्रसन्न हैं, देवता तो हम हैं, पर आप यदि हम पर अति प्रसन्न हैं तो एक वरदान दे दो। भगवान बोले क्या? बोले हमारा जन्म भारत में हो जाए। यही जन्म लब्धम निशु भारताजिरे। अजिर बोलते आंगन को, हमारा जन्म भारत के आंगन में हो जाए। भगवान बोले तुम लोग देवता हो भाई, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है तुम्हें, स्वर्ग में रहते हो, सारी सुविधाएं तुम्हें प्राप्त हैं। तो देवता बोले स्वर्ग में सुविधा सब है और सत्संग नहीं है, कथा नहीं है। और भारत इसलिए श्रेष्ठ है कि यहाँ सत्संग है, आत्मक ज्ञानानंद के सुख अनुभूति यहाँ होती है। ये हिंदू राष्ट्र है। तो मुझे सबसे बड़ा मैं गौरवान्वित तो होता हूँ कि हिंदू राष्ट्र भारत में मैं जन्मा। दूसरा आनंद मुझे यह मिला कि मैं सनातनी परिवार में जन्मा। तीसरा आनंद मुझे ये मिलता है कि मुझे भगवान ने कथा करने की सेवा दी। 1 जुलाई 1960 को मेरा जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला अंतर्गत वृंदावन विभाग में बगल में एक छोटा सा गांव लक्ष्मणपुरा, वहाँ मेरा जन्म हुआ 1 जुलाई 1960 को। शिक्षा दीक्षा मेरी सब श्रीधाम वृंदावन में हुई। और 1975 में जब मैं 15वें वर्ष में प्रवेश कर रहा था तो 10 फरवरी 1975 में सबसे पहली कथा मैंने मुंबई महानगर में की। एक वहाँ स्थान है फानसवाड़ी देवस्थानम, उसमें कथा हुई। भगवान की कृपा, मेरे सद्गुरुदेव अनंत श्री स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य उत्तर भारत के श्रेष्ठतम विद्वानों में थे। परम त्यागी, परम विरागी, नैष्ठिकपाल ब्रह्मचारी। उनकी चरण सन्निधि में मुझे रहने का अवसर मिला और शिक्षा दीक्षा सब उनकी कृपा से हुई। और 1975 से मैंने कथा की, फिर अध्ययन और पढ़ाई दोनों संग संग चलते रहे। 1982 से तो हालत ये हो गई, एक पैर जमीन में एक हवाई जहाज में, महीने में 4-4 भाग सप्ताह करता है। बस एक ही उद्देश्य मन का, भारतीय हिंदू वैदिक मनीषा, हमारे हिंदू राष्ट्र की जो परिभावना, हमारे हिंदुत्व की, हमारी संस्कृति की जो वास्तविकता है, उससे मैं लोगों को परिचित कराना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। देखो, दुनिया में मेरा भला हो, मेरे परिवार का भला हो, मेरे घर का भला हो, ये तो बहुत लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं। केवल वैदिक हिंदू सनातन धर्म ही ऐसा है जो कहता है विश्व का कल्याण हो, पूरे संसार के लोग सुखी हैं। अहो अमीशाम किमकार शोभरम प्रसन्न एशाम सुदितः स्वयं हरि। यैर्जन्म लब्धम न सुभारताजे मुकुंद सेवो पैतम स्त्रियाय। हमारे यहाँ एक राजा हुए रंतिदेव। रंतिदेव क्या दुर्भिक्ष पड़ गया, भूख मरने लगे लोग, उन्होंने भंडार खोल दिया प्रजा को। 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसा। और एक दिन वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, नकाम ये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्भीताम अपना भगम्बा आर्तिम प्रपत्ये खल देह भाजा अंतस्थितो ये न भवन्त दुखा। हे मेरे परमात्मा, मुझे स्वर्ग कभी मत भेजना। हे मेरे प्रभु, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। भगवान बोले तो क्या चाहिए? बोले जितने भी संसार के दुखी प्राणी हैं उन सबके हृदय में बैठ जाऊं मैं और उन सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए, मेरा सुख संसार के लोगों को मिल जाए। ऐसी भावना, ऐसी परिभावना मेरे हिंदुत्व की, हमारे सनातन धर्म की। हम सबको पूछते हैं, परमात्मा
सर्वांतर्यामी है, घट घट में वास करता है। वो निर्गुण होने पर भी सगुण है, सगुण होने पर भी निर्गुण है। वो निराकार होकर भी निराकार होता है। कर्तुम कर्तुमन्यथा कर्तुम समर्थेश्वर, नहीं करने पर भी सब कुछ करे और करने के बाद भी कुछ न करे, वो ईश्वर है। और इस बात को भगवान घट घट में रहता है, सर्वांतर्यामी है। इस बात को सनातन धर्म ने, हिंदू धर्म ने जितना सैद्धांतिक रूप में दिखाया उतना विश्व में कोई नहीं दिखा सकता। हम पर्वतों की पूजा करते हैं, उसमें भगवान है। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, उसमें भगवान है। शुक्र की पूजा करते हैं क्योंकि उसमें भी भगवान है, बारह भगवान। हम नाग की पूजा करते हैं, अनंत भगवान उसमें है, अनंत है ना, शेषनाग, अनंत नाम है उनका, वो नाग का रूप है। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें भगवान नहीं है? तो सर्वांतर्यामी, अणुरणीयान महतो महियान, दुनिया का सबसे छोटा परमाणु यदि कोई है तो परमात्मा कृष्ण है। और दुनिया का सबसे विशाल विराट यदि कोई है तो भगवान कृष्ण है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु, परमात्मा के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, अनेक वेश हैं, और वो एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म अनंत रूपों में परिणत है। तो परमात्मा घट घट में वास करता है। इसको सही रूप में हमारे आचार्यों ने, हमारे हिंदू सनातन धर्म के पूर्वाचार्यों ने दर्शन कराया, प्रदर्शित कराया। इसलिए दुनिया का सबसे प्राचीनतम श्रेष्ठतम धर्म वैदिक सनातन धर्म है। आपको मालूम है हिंदू सनातन धर्म को कितना समय हो गया? मैं कभी कभी सुनता हूँ, मुझे हंसी आती है। कोई कहता है 5000 वर्ष पुराना हमारा इतिहास है, 10,000 वर्ष पुराना। झूठ बोलते हैं। वैदिक हिंदू सनातन धर्म का इतिहास है 1 अरब 98 करोड़ 88 लाख 55,574 वर्ष चल रहा है। यानी करीब करीब 2 अरब 200 करोड़ वर्ष के पास हम पहुँचने वाले हैं। इतना प्राचीन हमारा वैदिक सनातन धर्म है, इतनी प्राचीन हमारी संस्कृति है, सर्वव्यापक धर्म। अच्छा, सनातन धर्म के अंग क्या है? एक जगह कोई डिबेट में कह रहे थे सबसे ज़्यादा संख्या ईसाइयों की, सबसे ज़्यादा संख्या स्थापन करने, सबसे ज़्यादा संख्या हिंदू की है पूरे विश्व में। हिंदुओं की पहचान क्या है? हिंदुओं में शरीर को जलाया जाता है दफना के लिए। हिंदुओं में मूर्ति पूजा भी करते हैं और निर्गुण की पूजा भी। हिंदुओं में निर्गुण सगुण दोनों की उपासना है। तो हमारे बौद्ध भाई सब हिंदू, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में भगवान बुद्ध 23वां अवतार, और जितने बुद्ध दुनिया में है सब हिंदू ही हैं, क्योंकि वहाँ भी शरीर को जलाते हैं, दफनाते नहीं हैं। वहाँ मूर्ति पूजा भी है और निर्गुण की पूजा भी है। भगवान का 23वां अवतार है बुद्ध अवतार। हमारे जैन भाई भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर पहले, ये 8वां अवतार है विष्णु का। और जैनियों में भी शरीर को जलाते हैं, दफनाते नहीं। वहाँ मूर्ति पूजा भी होती है मंदिर मार्ग, और निर्गुण की पूजा भी है श्वेतांबरी, वो भी सब हिंदू है। हमारे सरदार भाई जो सिख हैं, सदगुरु नानक देव जी महाराज, वहाँ भी विधिवत भगवान की पूजा, वहाँ भी शरीर को दफनाते नहीं है, जलाते हैं। बिल्कुल हिंदू संस्कृति सब हिंदू है। इस नाते यदि हम देखना शुरू करें तो पूरी दुनिया में 350 करोड़ हिंदू हैं, 3.25 अरब हिंदू हैं, और तकरीबन 250 करोड़ ईसाई हैं, और करीब करीब सब मिला के 150 करोड़ के आसपास मुस्लिम हैं, और सबसे ज़्यादा हिंदू हुए कि नहीं? तो हम लोगों को तो लोगों ने बांटा जानबूझकर, ये जैन हैं, ये बौद्ध हैं, ये सरदार हैं, ये सिख हैं। नहीं, सब हिंदू हैं। सबके मूल में देखें, हम लोग भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, हमारे ब्रज में बुद्ध भगवान का मंदिर है। और कितने इतने जैनी भाइयों को मैं जानता हूँ कि जैन की बेटी अग्रवाल क्या ब्याही है, अग्रवाल की बेटी है, सब एक ही है।
इस नाते देखें तो हमारा हिंदुत्व क्या है, हिंदू संस्कृति क्या है, सनातन धर्म क्या है, इसकी वास्तविकता, इसकी सच्चाई मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, उसके लिए भागवत कथा का माध्यम और इसी माध्यम को लेके जांजगीर में मेरा आना हुआ। हजारों की संख्या में लोग सुनने आ रहे हैं, मुझे बहुत आनंद, बहुत सुख मिल रहा है। और सबके प्रति एक बार मेरी पुनः परिभावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धारा 370 तो हटी गई, भगवान कश्यप की भूमि कश्मीर से, और राम मंदिर बनी रहा है। अब तो ये सब झंझट खत्म हो गए, 500 वर्ष लगे। और भगवान करे हिंदू राष्ट्र तो ये है, था, है और रहेगा। दस्तावेजों में ये हिंदू राष्ट्र और घोषित हो जाए, मुझे लगता है 1.5-2 साल में ये काम भी होगा पूरा। परमात्मा पूर्ण करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।